राया में लगी भीषण आग, लगभग 35 से 40 दुकान जलकर हुई खाक। राया निवासी नीतीश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि राया में रामलीला मैदान के पास, जो कि राया का हृदय स्थल माना जाता है, वहां पर स्थानीय लोग सब्जियों की दुकान, हलवाई की दुकान, तेल मिल इत्यादि लगभग 35 से 40 दुकानें थी, जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि सभी दुकानें जलकर राख हो गई। आग का भयानक रूप देखते हुए शासन, प्रशासन, डीएम, एसडीएम और फायर ब्रिगेड सभी को जानकारी दी गई। सबसे दुख की बात तो ये है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद पहुंची। स्थानीय निवासी व आने जाने वाले लोगों ने जिसको जो मिला वैसे आग बुझाने की पूरी कोशिश में लगे रहे। आग का ये तांडव लगभग 3 घंटे चला। दमकल की गाड़ियां पहुंची लगभग 1.5 घंटे बाद। स्थानीय लोगों में दिखी नाराजगी। बहुत ही जघन्य घटना है। ये दूसरी घटना है राया में, और इससे पहले जब आतिशबाजी का मेला लगा था वहाँ जनहानि हुई थी। आज प्रभु की इच्छा है कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन करीब 35 दुकान हैं यहाँ, सभी जल के खाक हो चुकी हैं। और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी कुछ नहीं है, क्योंकि फायर ब्रिगेड काफ़ी समय हो गया यहाँ प्रयास करते करते, उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई है। जब तक यहाँ सारी दुकानें जल चुकी हैं, सारा सामान उनका राख हो चुका है, और बड़ी जघन्य घटना है। इसको किन शब्दों में कहा जाए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई किसी प्रकार की फायर ब्रिगेड वगैरह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ से मथुरा और मार्ग काफ़ी दूर है, वहाँ से आने में समय लगता है। जबकि दूसरी बार ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो प्रशासन को सोच लेना चाहिए। और यहाँ राया में एक नहीं 2-3 फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, क्योंकि बीच सेंटर है राया, यहाँ से दूर दूर तक बहुत ही व्यवस्था गड़बड़ है। स्थानीय लोगों का कहना है सूचना देने के बाद भी 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, और फायर ब्रिगेड पहुंची तभी आग बुझा रही थी, तभी पानी खत्म हो जाता है क्या? हाँ, फायर ब्रिगेड काफ़ी देर बाद आई है, बहुत देर बाद आई है। तब तक एक फायर ब्रिगेड आई थी, उसका पानी खत्म हो गया, फिर दूसरी फायर ब्रिगेड आई है मथुरा की तरफ से। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, नींद सो रहा है कि इस तरह की व्यवस्थाएं। इस कस्बे में, बड़ा कस्बा है और बड़े कस्बे में इतनी भयंकर आग लगी है कि उसके लिए ईश्वर से ही हम लोग जनता। अच्छा, कोई भी आग को काफ़ी समय हो गया, कोई भी आलाधिकारी मौके पर पहुंचे? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। कोतवाल यहाँ लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है मात्र, वो क्या कर सकते हैं, वो लग रहे हैं इधर से इधर। लेकिन फायर ब्रिगेड या एसडीएम या ऊपर से प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम, इस तरह का आदमी कोई नहीं आ पाया है अभी तक। बहुत ही स्थिति खराब है। यहाँ लोग, जनता जो है किराया तय कर रही है, रो रही है। जिनका नुकसान हुआ, गरीब लोगों के ये ठोके थे, उनके जीवन यापन करने का जो साधन था वो समाप्त हो चुका है। अब इनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, यह देखने की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश पाठक है। नीतीश, क्या घटना हुई है? राया में आज रात्रि को लगभग 11 बजे रामलीला मैदान के पास, जो कि राया का एक हृदय स्थल है, उसके पास काठ की दुकानें थीं, जिसमें मिठाई वगैरह की, और एक तेल मिल है, और सब्जी वगैरह की दुकान करते हैं लोग वहाँ। उसमें तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे करीब या तो विद्युत के कारण या फिर किसी न किसी और कारण से आग लग गई, और आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लगभग यहाँ पर 30-35 दुकानें थीं और सभी जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित हो गए, उनके द्वारा पुलिस प्रशासन पर और एसडीएम मार्ट, एसडीएम महावन, फायर ब्रिगेड सब पर फ़ोन कर करके सूचना दी गई। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि घटना होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंचा। उसे लगभग यहाँ आने में मैं जानता हूं कि मिनिमम 1.5 से 2 घंटे लग गए। स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हैं इस चीज़ से, पुलिस प्रशासन से भी नाराज़ हैं, स्थानीय प्रशासन से भी नाराज़ हैं, परंतु काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आग पर काबू पाया गया है। कितनी देर तक आग लगती थी? लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे तक आग लगी रही है। अब आग पर काबू पा लिया? अब आग पर काबू पा लिया गया है, और स्थानीय लोगों ने काफ़ी प्रयास किए। किसी ने बाल्टी से, तो किसी ने अपनी समर चलाई, किसी ने नल हैंडपंपों के द्वारा पानी छिड़का, फिर फायर ब्रिगेड आ गई, तो फिर उसके द्वारा आग पर काबू पाया गया।